Hello everyone, how are you? So I will continue today the same series with the part third. The topic is where focus goes, energy flows. So let's start. And today I want to share a simple sentence that has the power to change your life. That I already written there. That it will help to most of you in a better way to improve your life. That I always want to be. So in this topic, I talk about this topic in both Hindi and English. So let's start. तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम जहाँ ध्यान देते हैं वो चीज़ जो है बढ़ती है, सिंपल भाषा में। तो इसमें यही है कि आप जिस जैसे हमारा ये होता है कि हम जहाँ ध्यान देते हैं, जैसे हम ध्यान दे रहे हैं जो है किसी भी चीज़ पे, तो वो चीज़ें बढ़ रही हैं। जैसे हुआ कि हमें डर लग रहा है तो हम उस पे ध्यान दे रहे हैं, तो हमें और ज़्यादा डर लगने लगता है कि ओह माय गॉड, आई एम फीलिंग सो मच मोर फियर। तो जिस पे हम ध्यान देंगे वो हमें और ज़्यादा वो चीज़ बढ़ने लगती है। इस तरह फियर है, हम अगर हम डर पे ध्यान देंगे तो डर हमारा बढ़ने लगता है। यदि हम प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम जो है और बड़ी हमें लगने। तो आप देखोगे कि ऐसा होता है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जो है उस पे और ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है ये है, जबकि प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम उसे सोच के जो है प्रॉब्लम को इतना ज़्यादा बड़ा बना देते हैं कि लगता है कि जबकि प्रॉब्लम एक्चुअली में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट हम माइंड में सोच के उसको जो है अटेंशन से अपने जो है उसको और बड़ा बना देते हैं, सॉरी। सो दिस दैट इज़ द पॉइंट आई वांट टू टॉक, कि जहाँ हम ध्यान देंगे वो चीज़ ऑटोमेटिक जो है बढ़ती है। इसी तरह अगर हम गोल पे ध्यान देंगे, सो लर्निंग पे, डिसिप्लिन पे, अपने पर्पस पे जब हम ध्यान देंगे तो नेचुरली जो है चीज़ें एक डायरेक्शन में चलने लगती हैं। जैसे वी आर एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, अगर हम डेली जो है फोकस एवरीडे फोकस करें अपनी स्टडी पे, स्टॉप कंपेयरिंग टू अदर विथ अदर्स, दूसरे से अपनी तुलना करने के बजाय यदि हम अपने स्टडी पे फोकस करें तो हम बेटर बनते जाते हैं डे बाई डे। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट है, वो किसी कंप्यूटर एग्जाम के प्रिपेयर कर रहा है, तो अगर वो डेली फोकस में अपनी इंप्रूव करता है, ध्यान में अपनी इंप्रूव करता है 1% डेली, तो सक्सेस मिलता ही है। मीन्स इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम हो जाता है। इसी तरह अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो अपने इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द ऑफिस पॉलिटिक्स, मीन्स हम ऐसा होता है ना कि हम जो है न्यू ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो हमें न्यू कलीग्स मिलते हैं, है ना। तो हम जो है बहुत सारे फ्रेंड बनाने लगते हैं, दोस्त बनाने लगते हैं, एंड हम अपना ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी फ्रेंड बनाने में, गप्पे लड़ाने में, वी हैव टू सो मच गॉसिप अबाउट मेनी टॉपिक्स, बट देयर इज नो रिलेवेंट ऑफ द थिंग्स वी आर गॉसिपिंग, राइट। तो उसका कोई रिलेवेंट नहीं है जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं। तो इसमें हमारा जो है टाइम जो है जाता रहता है कि एंड टाइम पास हो जाता है। एंड वी ऑल नो दैट द प्राइवेट जॉब जो परमानेंट नहीं है ना। तो फिर हम उस कंपनी को स्विच करते हैं, फिर दूसरे कंपनी में जाते हैं, फिर हम दूसरे कंपनी को जो है वही कंटिन्यू करते हैं, जिससे हमारी लाइफ में कुछ इंप्रूव नहीं होता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू द वर्किंग प्रोफेशनल पीपल, दैट मीन्स आप जो है अपनी स्किल पे वर्क करो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑफ द रैंडम पीपल। कुछ क्वालिटी पीपल अपनी ज़िंदगी में रखिए, अच्छे दोस्त बनाइए जो हमेशा साथ रहें, अच्छे लोगों के साथ रहिए जिससे ज़िंदगी अच्छी बने। ये मैं सजेस्ट करूँगी, बिकॉज मैं भी एज आई कैन सी वी ऑल फॉलो, आई ऑल्सो फॉलो दिस थिंग्स in my life as well. So I am hoping that you follow the same. And what I am telling you, the point is the most important point. Okay, so same things like we are, अगर आप सी वन थिंग आई वांट टू कन्वे द हाउस वाइफ एज वेल, दैट मैं जो है हाउस वाइफ को भी ये बोलना चाहूँगी कि अगर उनकी जो है, अगर घर में पूरे दिन काम कर रही हैं तो उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब यही मेरी ज़िंदगी है। अगर आप जो है 1 घंटे भी आपको मिलता है तो आप उसमें, हम मैंने देखा है कि लोग फ़ोन देखने लगते हैं या तो फिर टीवी देखने लगते हैं। तो उसको जो है अगर हमें 1 घंटा भी मिलता है, अगर कोई हाउस वाइफ है तो अगर 1 घंटा भी उसे मिलता है, जैसे हमें इन द सेंस हु आर वर्किंग प्रोफेशनल एंड हु आर एज अ होम मेकर, मीन्स वी आर द पर्सन हु वर्कड 9 आवर अ डे एज इन ऑफिस, एंड जो हमारे पास टाइम मिलेगा हम उसको फ़ोन चलाने में बिता देते हैं ना। तो वही मैं बोल रही थी कि एज अ होम मेकर अगर कोई महिला है, अगर घर में काम करती है, पूरा दिन काम करने निकलता है, लेकिन कुछ घंटे मिलते हैं तो उसको यूजफुल अगर वो उस पर फोकस करे, 1 आवर अगर फोकस करे अपने काम पे, तो उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। योर फ्यूचर विल बी ट्रांसफॉर्म एंड इट्स ट्रू एज आई कैन सी। इसी तरह वर्किंग प्रोफेशनल को मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा कि अगर आप इसको देते हो तो ऑफकोर्स योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म। See, our mind is like a magnifying glass. Okay, so so be very careful about the your attention. हम देखते हैं ना कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, वो लोग ज़्यादा किसी से बातें नहीं करते हैं, इससे कम बात करते हैं, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अगर किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो वो ग्रो होती है। दैट इज़ द रीज़न वो सबसे बातें नहीं करते हैं, वो कुछ ही लोगों से बातें करते हैं। तो यही होता है। एंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू दैट आपका जो फ्यूचर है ना, वो जो है आप जो कंसिस्टेंटली जिस चीज़ पे आप फोकस करते हो ना, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। आपके सर्कमस्टांसेस जो है ना आपके फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कैसा होता है। ट्रस्ट मी, अगर आप अच्छे हो इवेंचुअली आपके साथ अच्छा होता है। एज आई विल टेल यू, ये मैंने लाइन पढ़ी थी जब मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, सुना भी था, एंड सही बात है। ये बात मैंने खुद भी देखा है ओवर द टाइम, मैं अपने ज़िंदगी में भी मैंने ये चीज़ होती देखा है कि यस, यदि आप